हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एनसीटी के द्वारा आज एक ऑफिशियल अपडेट्स हैं जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वे सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो बच्चे आगे बीएड और एमएड का कोर्स करना चाहते हैं। एनसीटी के द्वारा कहा गया है कि 1 साल का बीएड और एमएड कोर्स फिर से शुरू होगा। क्या एनसीटी ने यह 2025 से ही स्टार्ट होगा? एनसीटी के द्वारा जो अभी आपके कल से फॉर्म भरने जा रहे हैं बीएड में, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा ट्वीट किया गया है कि 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी 1 ईयर बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन 1 ईयर एमएड कोर्स की शुरुआत आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से क्या किया जाएगा? इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम होगा बिगनिंग विद द 2026-27, यानी इस साल के जो आपका बीएड का कोर्स है यानी 2025 का, इसमें आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसमें जो भी बच्चे बैठेंगे वो आपका 2 साल का ही बीएड होगा, और उसमें जो भी बच्चे बैठेंगे अगर एमएड का आता है तो ये भी आपका 2 साल का ही होगा। नेक्स्ट ईयर यानी हमारा 2026-27 से ये इसमें ऐडअप किया जाएगा, यानी 1 साल बाद आपको ये देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हमारा, थोड़ा सा समझेंगे, आपको जानना ज़रूरी है सभी के लिए कि किनको फ़ायदा मिलेगा किनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। प्रेजेंट में जो हमारा सिचुएशन है बीएड करने के लिए, हमारा मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएशन हमारा क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएड करने के लिए। वर्तमान में हमारा बीएड कितने साल का हो रहा है? 2 साल का हो रहा है। वर्तमान में हमारा जो एमएड है कितने साल का है? 2 साल का है। तो बीएड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। वही एमएड के लिए हमारा जो क्वालिफिकेशन चाहिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन तो चाहिए, उसके साथ हमारा क्या चाहिए? बीएड चाहिए। यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपके पास बीएड का डिग्री हो, तब जाके आप एमएड कर सकते हैं, जो वर्तमान में हमारा 2 साल का कोर्स हो रहा है, चाहे बीएड हो चाहे एमएड हो। अब आते हैं, जब हमारा 1 साल का हो जाएगा 2026-27 से लागू होगा, तो उसमें जो है किन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा किन बच्चों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो हमारा बीएड 1 ईयर का स्टार्ट होगा तो उस दौरान क्या होगा सिचुएशन, उस टाइम भी हमारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा क्या होगा? ग्रेजुएशन ही होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि जो बच्चे केवल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, क्या किए हैं? केवल ग्रेजुएशन किए हैं, यानी 10+2 के बाद बच्चों ने 3 साल का केवल ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया हुआ है, तो उनके लिए बीएड करना, बीएड के लिए वो क्या है? मिनिमम क्वालिफाई है, क्वालिफिकेशन में आते हैं। बट इनका जो बीएड होगा, इनका जो ईयर होगा कितने साल का होगा? 2 साल का होगा। कितने साल का? 2 साल का होगा। यानी 1 साल का बीएड नहीं कहा जाएगा, 2 साल का ही बीएड होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम जो हमारा क्वालिफिकेशन है क्या है? ग्रेजुएशन है। तो इसलिए इनको 1 साल का बीएड होने के बाद भी इनको 2 साल बीएड करने होंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया होगा, 5 साल का ग्रेजुएशन किया होगा, उसके कंडीशन में क्या होंगे? तो उस कंडीशन में एनसीटी का जब ऑफिशियल आ जाएगा नोटिफिकेशन, तब जाके उसमें निर्धारित किया जाएगा कि जो बच्चे 4 साल का किए हैं, जो बच्चे 5 साल का जो ग्रेजुएशन किए हैं, क्या उनको 1 साल का बीएड होगा या उनको भी 2 साल का बीएड इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपका श्योर है कि जो बच्चों का 3 साल का जो ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे आप बीकॉम किए हों, बीसीए किए हों, बीबीए किए हों, या बीए किए हैं, बीए आप या बीएससी किए हैं, ये वाले जो भी बच्चे कोर्स आते हैं, इनके जो बीएड होंगे ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के ही होंगे। तो ये चीज़ें आपका श्योर है। नेक्स्ट आते हैं, कौन से बच्चों के लिए 1 साल का बीएड करना होगा, यानी कि किस बच्चों को बेनिफिट मिलेगा 1 साल का बीएड करने के लिए। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिनके पास ग्रेजुएशन हो और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट से बच्चा जो है क्या किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, चाहे एमए हिंदी से, एमए संस्कृत से, एमए इकोनॉमिक्स से, एमए केमिस्ट्री से, एमएससी केमिस्ट्री से किया हो, किसी भी पोस्ट से जो है बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा ग्रेजुएशन के साथ, तो इन बच्चों को क्या होगा? फ्रूटफुल, यानी कि इन बच्चों को 1 साल का 1 ईयर का बीएड करने का मौका मिलेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो किसको मौका मिल रहा है? जो बच्चे ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उन्हें ही 1 साल का मौका मिलेगा।
ठीक, जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं उनको जो है 2 साल का ही बीएड किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारा एमएड का कोर्स है ये 1 साल हो जाएगा तो किनको फ़ायदा मिल रहेगा, तो इनको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बस फ़ायदा ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं प्लस बच्चे बीएड किए हुए हैं उनके लिए फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनको जो है 1 साल में ही आपका एमएड का कोर्स क्लियर हो जाएगा। तो ये इनके लिए 1 साल बच रहा है। किन बच्चों के लिए, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हुए हैं। लेकिन ये बीएड वाला जो है उन बच्चों को फ़ायदा हो जा रहा है जो बच्चे ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। तो ये आज का हमारा एक डिटेल 1 साल का जो बीएड है, 1 साल का जो एमएड है उसके बारे में मैंने बताया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी क्वेरी है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप जो है मेरे से पिन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।